अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। और आइए, एक ऐसी ख़बर गुजरात के मोरबी से आई है जो इंसान को झंझोड़ कर रख देगी। वाक़या कुछ ऐसा है कि एक आदमी अपने परिवार के साथ गुजरात के शहर मोरबी में काम के लिए गया था। वहाँ पे जाने के बाद अपना रूम ढूंढा रहने के लिए, और रहते रहते कुछ ऐसे हालात ख़राब हो गए कि वो भाड़ा नहीं दे पा रहा था। तो फिर मकान मालिक ने उस भाड़े के बदले में कैसा कैसा सलूक किया है, आप इस वीडियो में जानें। पहले इस वीडियो को देखें, फिर पूरी जानकारी आपको मालूम हो जाएगी। ये शख्स अपने मकान का किराया नहीं दे पा रहा था, तो उसने पैसों के बदले मकान मालिक को अपनी पत्नी और नाबालिग बेटी की इज्जत ही बेच डाली। सिर्फ 2000 रुपये किराया ना दे पाने पर उसने अपनी पत्नी और नाबालिग बेटी का रेप करवा दिया। आरोपी मकान मालिक ने अलग अलग जगहों पर नाबालिग के साथ रेप किया। इस जघन्य वारदात का खुलासा तब हुआ जब शख्स की सास ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। दरअसल ये मामला है गुजरात के मोरबी का। परिवार कुछ महीने पहले रोजगार की तलाश में मोरबी पहुंचा था। मेहनत मजदूरी करके परिवार किसी तरह जिंदगी चला रहा था। उन्होंने एक छोटा सा मकान किराए पर लिया, लेकिन लगातार आर्थिक तंगी के चलते किराया बकाया होता चला गया। इसी मजबूरी का फायदा उठाने का आरोप अब मकान मालिक पर लग गया है। मकान मालिक ने किराया माफ करने के बदले महिला के साथ संबंध बनाने की शर्त रखी। सबसे चौंकाने वाली बात यह बताई जा रही है कि महिला का पति इस घिनौनी मांग के लिए तैयार भी हो गया। इसके बाद महिला का कई बार यौन शोषण किया गया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। आरोप है कि बाद में आरोपी की नज़र महिला की 13 साल की नाबालिग बेटी पर पड़ी और इंसानियत को शर्मसार करते हुए बच्ची को भी हवस का शिकार बनाया गया। पुलिस के मुताबिक बच्ची को अलग अलग जगहों पर ले जाया गया जहां उसके साथ दुष्कर्म किया गया। इस पूरे मामले में मकान मालिक का एक रिश्तेदार भी शामिल बताया जा रहा है कि पिछले करीब 6 महीने से ये सिलसिला चलता रहा। घर की चारदीवारी के अंदर दर्द, डर और चुप्पी कैद रही। लेकिन बच्ची के नाना को जब इस हैवानियत की भनक लगी तो उन्होंने सीधे पुलिस का दरवाजा खटखटाया। मोरबी ए डिवीजन पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज होते ही पुलिस हरकत में आ गई। जांच के बाद पति और 55 साल के मकान मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों के खिलाफ बीएनएस और पॉक्सो एक्ट के तहत गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया। पुलिस अब तीसरे आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। मोरबी के डीएसपी जेम ऑल ने बताया कि पुलिस टीम ने तेजी से कार्रवाई करते हुए दोनों मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की गहराई से जांच भी की जा रही है। मोरबी की यह घटना इंसानियत के मुंह पर पड़ा ऐसा तमाचा है जिसने रिश्तों, भरोसे और समाज तीनों को कटघरे में खड़ा कर दिया। सिर्फ 2000 रुपये के किराए के लिए एक पति, एक पिता अपनी ही पत्नी और 13 साल की बेटी की इज्जत का सौदा कर दे, इससे बड़ा पतन और क्या हो सकता है। यहाँ सिर्फ मकान मालिक ही दरिंदा नहीं, बल्कि वो पति भी बराबर का गुनहगार है जिसने अपनी जिम्मेदारी निभाने के बजाय अपने ही घर को हवस का अड्डा बना दिया। गरीबी कभी भी किसी इंसान को अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने का लाइसेंस नहीं दे सकती। मजबूरी के नाम पर इस हैवानियत को सही ठहराने की कोशिश भी समाज के लिए खतरा है। और दूसरी तरफ वो हवसी चेहरे जो गरीबों की मजबूरी को मौका समझते हैं। ऐसे लोग इंसान नहीं, समाज पर लगा वो कलंक है जो पैसों और ताकत के दम पर कमजोर लोगों की इज्जत नोचते हैं। अब सवाल सिर्फ गिरफ्तारी का नहीं, सवाल ये है कि क्या ऐसे लोगों के अंदर कानून का डर बचा भी है। अगर ऐसे मामलों में सिर्फ खाना पूर्ति हुई तो कल फिर कोई मासूम इसी तरह दरिंदगी का शिकार बनेगी। इसलिए ज़रूरत है ऐसी सख्त सज़ा की जो सिर्फ आरोपियों को नहीं बल्कि समाज में छिपे हर ऐसे दरिंदों को कांपने पर मजबूर कर दे। दोस्तों, आपने वीडियो को देख लिया है और वीडियो को समझ ही लिए होंगे कि अगर इंसान मजबूर होता है तो फिर उसकी मजबूरी का कितना नाजायज़ फ़ायदा उठाया जा रहा है पूरी दुनिया में। इससे सब लोग वाकिफ़ हैं, इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।